सबसे पहले शुरू करें। ऑल सेट। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल के यहां पे हमें दिया। आप सबका स्वागत है। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में आने वाली जो चुनाव है विधानसभा की, उस पे सारी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पूरी ताकत से लड़ेगी। आम आदमी पार्टी वैसे ही चुनाव लड़ेगी जैसे आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लड़ा, जैसे गुजरात में लड़ा, जैसे दिल्ली में लड़ते। पूरी ताकत से इस बार चुनाव लड़ेंगे और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की जनता इस बार एक नई राजनीति के लिए तैयार है। देखो, इस देश में मोटे मोटे तौर पे दो तरह की राजनीति है। एक तो है सकारात्मक राजनीति और दूसरी तरफ है नकारात्मक राजनीति। नकारात्मक राजनीति में क्या है? नकारात्मक राजनीति में जोड़ तोड़ की राजनीति, खरीद फरोख्त की राजनीति, गुंडागर्दी की राजनीति। सकारात्मक राजनीति क्या है? सकारात्मक राजनीति में है कि स्कूल के मुद्दे, हॉस्पिटल के मुद्दे, गुड गवर्नेंस की बात है, रोजगार की बात है, महंगाई कम करने की बात है। हर वो एक मुद्दे की बात है जो जनता के जीवन को सुखमय बनाती है। इस देश में सकारात्मक राजनीति के जनक माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। पहले ये कहा जाता था कि स्कूल और अस्पताल पे कोई वोट नहीं देता, स्कूल और अस्पताल पे राजनीति थोड़ी होती है, क्योंकि उन सब के दिमाग में ये पहले से फिट था, राजनीति मतलब गंदगी, राजनीति मतलब जोड़ तोड़, लड़ाई झगड़ा, गंदगी, यही फिट था सबके दिमाग पे। हमारे नेता केजरीवाल जी ने जब अपनी राजनीति शुरू की तो इन मुद्दों पर राजनीति शुरू की थी। तो धीरे धीरे इस देश को एक दिशा मिल गई है और वो दिशा ये है कि मुद्दों की राजनीति करके भी राजनीति की जा सकती है। और आज अगर देखेंगे कि विश्व के सारे विकसित देशों को, तो उन अंतर क्या है फिर भारत में और उन विकसित देशों में? प्रमुख अंतर यही है कि हर वो एक देश जहां पे राजनीति अच्छी और साफ सुथरी है, वो देश विकसित है, और हर वो एक देश जहां पर राजनीति गंदी है, वो या तो विकासशील है या अविकसित है। तो ये बात जब पूरी तरीके से स्पष्ट है कि राजनीति एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से देश को नंबर 1 बनाया जा सकता है, तो फिर हम उस राजनीति की सफाई क्यों नहीं कर रहे? समस्या ये नहीं है कि जनता तैयार नहीं है। जनता को जब जब विकल्प मिला है, जनता उस विकल्प को चुनती है, अच्छे विकल्प को। आज तक मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे कि कांग्रेस को और भाजपा को जनता ने पूरी तरह से मौका दिया है। ये कह नहीं सकते कि इनको मौका नहीं मिला है। भाजपा को पर्याप्त मौका मिला, कांग्रेस को भी पर्याप्त मौका मिला है। कोई कह नहीं सकता कि भाजपा और कांग्रेस को जनता ने मौका नहीं दिया है। इनको पर्याप्त मौका मिला है, पर इन्होंने क्या किया? बेड़ा गर्क करके रख दिया है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी का तो समझ ही नहीं आता, या तो ये चुनाव के पहले सेट हो जाते हैं या चुनाव होने के बाद ये बिक जाते हैं, सेट हो जाते हैं। मतलब इनकी नियति बन गई है सेट होना। तो बड़ा सिंपल सा है कि अगर आप कांग्रेस को वोट देते हो तो वो वोट बीजेपी को ही जाता है। दूसरी तरफ आप बीजेपी को देखिए, किसी भी पार्टी से आप पूछोगे कि भाई आपका एजेंडा क्या है, जैसे हमसे आप पूछोगे तो हम बोलेंगे कि हम स्कूल पे काम करना चाहते हैं, स्वास्थ्य पे काम करना चाहते हैं, एंटी करप्शन पे। भाजपा से पूछोगे कि भाई आपका उद्देश्य और आपका एजेंडा क्या है, तो वो कहेंगे भाई चुनाव के पहले कैसे जोड़ तोड़ करके जीता जाए और चुनाव के बाद कैसे खरीद के जीता जाए। कुल मिलाकर ये इनके इन प्रकारेण सरकार कैसे बनाया जाए, बीजेपी का यही एजेंडा रह गया। तो इन दोनों पार्टियों से जनता त्रस्त हो चुकी है। नए जमाने की राजनीति का जनता स्वागत कर रही है। जैसे आपने देखा कि दिल्ली में किया, पंजाब में किया, गुजरात में भी जनता ने खूब प्यार दिया, खूब सपोर्ट किया। अब मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की इस सकारात्मक राजनीति है, इसको हर एक गांव में और हर गांव के हर घर में लेकर जाएगी। एक चीज और है
जो युवा वर्ग हैं, मैं उन सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि एक मौका केजरीवाल को दे दो, बस एक मौका। माताओं से, बहनों से, सभी से मैं आह्वान करता हूं कि एक मौका केजरीवाल को दे दो। अगर ये काम ना करे या आप अगर संतुष्ट आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99 राष्ट्र सबसे पहले।